नमस्कार दोस्तों, ड्रीमी डूडल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की जो कहानी है वो कृष्ण के जीवन पे आधारित है। कृष्ण क्या है? शुरू से लेके अंत तक कृष्ण के जीवन में संघर्ष ही तो है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष तो हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से नहीं बच सका। कृष्ण ने किसी भी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो पहली कहानी है वो कहानी का शीर्षक है श्री कृष्ण और सांप कालिया की कहानी। एक बार की बात है कि यमुना नदी में एक मीठे पानी की झील में एक जहरीला सांप रहा करता था जिसका नाम कालिया था। कालिया इतना जहरीला था कि धीरे धीरे उसका जहर यमुना नदी के पानी को भी जहरीला बना रहा था। एक दिन उस नदी के किनारे पर एक गाय चराने वाला गया और उसने उस नदी से पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीते ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो कृष्ण में अपनी शक्ति से उस मरे हुए व्यक्ति को दोबारा से जिंदा कर दिया। उसके बाद कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और नदी की गहराई में जाने लगे। नदी की गहराई में गए तो वो जोर जोर से सांप को पुकारने लगे। उस समय कृष्ण को नदी में गए हुए काफ़ी समय हो गया था और यह देखकर लोग चिंतित होने लगे। उसके बाद कालिया सांप नदी से बाहर निकला और कृष्ण के सामने आया। सामने आते ही श्री कृष्ण पर कालिया सांप ने आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप के सर पर नाचने लगे। वह कालिया सांप 1000 सर वाला विशाल सांप था। श्री कृष्ण इतनी तेजी से नाचने लगे थे कि कालिया सांप के मुंह से खून निकलने लगा। जब यह बात कालिया की पत्नी को पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया सांप को यमुना नदी को छोड़कर रामनका द्वीप में जाने के लिए कहा और उसे यह आश्वासन भी दिया कि उन पर कभी भी गरुड़ हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उसके सिर के ऊपर श्री कृष्ण के पैरों के निशान छप चुके हैं। यह सुनकर कालिया सांप बहुत खुश हुआ और वह अपनी पत्नी के साथ यमुना को छोड़कर वहाँ से दूर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप से गांव वालों की रक्षा की। इस कहानी में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा की। एक गांव में 8 वर्ष का सूर्य नाम का एक बेहद दुर्लभ बालक था। उसका परिवार लकड़ी का व्यवसाय करता था। उसका व्यवसाय था लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना। एक दिन सूरज यमुना नदी के किनारे पर लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की खास बात यह थी कि वह कभी भी हरी भरी टहनी को नहीं काटता था। उसने देखा कि जो टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई है वह बिल्कुल सूखी हुई है। उसने कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने अंतिम टहनी पर प्रहार किया, टहनी नदी में गिर गई और सूरज ने भी उसी टहनी को बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी का बहाव
बहुत ज़्यादा तेज था, क्योंकि वह मौसम बारिश का मौसम था। सूरज काफ़ी देर तक नदी से बाहर नहीं आए, लेकिन नदी से बाहर आने के लिए प्रयास करते रहे, परंतु उस धारा में खुद को बहने से रोकना बड़ा मुश्किल था। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सके और नदी के बहाव के साथ बहते चले गए। उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। उससे पहले अपने लिए निजी हितों के लिए कभी भी श्री कृष्ण को याद नहीं किया था। श्री कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनते ही नदी के किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को नदी से निकाला और नदी के किनारे पर लिटा दिया। सूरज की आंखें तो बंद थी, परंतु उसको एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे बीच नदी से बाहर निकाला है और उसकी देखरेख कर रहा है। जैसे सूरज की नींद हुई, वो उठा। उसने देखा उसके आसपास कोई भी नहीं है, परंतु वहाँ पर एक मोर पंख पड़ा था और इस मोर पंख को देखकर वह समझ गया कि उसके प्रभु श्री कृष्ण ने ही उसे बचाया था। नमस्कार दोस्तों, हमारा ड्रीमी डूडल्स चैनल लेकर आया है नए किस्से। हमारी नवीनतम कहानियों का मजा लेने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए सपनों में हम सभी को मिलेंगे।